माई ड्रीम स्कोर इज 95%। फुली डेडिकेटेड होकर स्टडीज में लगे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और यहाँ तक कि अपना ड्रीम स्कोर पिन किया है अपनी नजरों के सामने अपनी स्टडी टेबल पर क्या गारंटी है कि एग्जाम रूम में तुम नर्वस नहीं होगे? क्या गारंटी है कि इतने कॉन्फिडेंस से स्टडी हो रही है, हार्ड वर्क हो रहा है, स्मार्ट वर्क हो रहा है और इतने ही कॉन्फिडेंस से इस पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे? एग्जाम हॉल में नर्वस होना किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता, पर तुम्हारा ये नाइटमेयर मैं सच नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुमने तो मेरे चैनल को फॉलो किया हुआ है। और जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, नहीं तो एग्जाम डेज में अंजना मैम को ढूंढते रह जाओगे। अब जल्दी से उन टेक्निक्स की बात करते हैं जो आपको एक ऑर्डिनरी चाइल्ड से स्मार्ट चाइल्ड बनाएंगी। सो फर्स्ट वन इज माय ऑल टाइम फेवरेट एक्टिव रिकॉल टेक्निक। इस टेक्निक को कैसे अडैप्ट करना है वो मैं सिखाती हूँ। अपनी बुक को ओपन करो, उसकी डीप स्टडी करेंगे। अब डीप स्टडी का टाइम एग्जाम डेज में तो मिलना नहीं है। टेक अ नोटबुक और उसमें से जो कुछ भी स्टडी किया है उसके की पॉइंट्स को हम अपने रजिस्टर में लिखते जाएंगे एंड ये सारा काम अपनी बुक को क्लोज करके करना है। हो सकता है कहीं पर तुम अटक जाओ, डू नॉट वरी, अगेन ओपन द बुक, अगेन रीड द कंसेप्ट। जहां पर आप रुके हो उसको दोबारा से रिकॉल करेंगे, बुक को क्लोज किया और फिर से उन पॉइंट्स को लिखा। अब एक बहुत बड़ी बुक कन्वर्ट हो गई एक छोटे से की पॉइंट में। नाउ क्लोज योर रजिस्टर एंड क्लोज योर आईज ऑल्सो and quickly recall those points which you have written। इन पॉइंट्स को हम एग्जाम डेज में यूज करेंगे और ये आपके वन टाइम शॉर्ट नोट्स बन गए हैं जिनको अपनी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आप बहुत आसानी से ट्रांसफर कर लेंगे। और ये टेक्निक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगी। अब बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में एंटर होते ही हम चीजें भूल क्यों जाते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम हॉल में जाने से पहले कभी भी किसी भी क्वेश्चन के पॉइंट्स को अपने फ्रेंड से डिस्कस करना बंद कर दो। वहां पर सिर्फ कंफ्यूजन और डाउट्स हाथ लगते हैं एंड यू गेट नर्वस। जस्ट क्लोज इन योर आईज, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड काम डाउन योर नर्व्स। अपनी नर्व्स को काम डाउन करते ही जितना ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रिलैक्स हो जाता है, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई होता है एंड यू गेट मेंटल पीस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी। इसको मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। आप डेली अपने स्टडी टेबल पे बैठकर पढ़ाई करते हैं और वहाँ पर आपको ये फील होता है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट में बैठा हूँ। अब वहाँ पर बैठकर आपके सम्स बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने फील किया होगा कि जैसे ही आप एग्जाम रूम में कुछ लिखने लगते हैं तो आपका ब्रेन वॉश होने लगता है, आप सब कुछ भूलने लगते हैं। दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द टेरर ऑफ एग्जाम, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस दैट यू फेस। और इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, दैट इज क्लोज इन योर आईज, इमेजिन योर सेल्फ sitting on the same chair जहां पर आप रोज स्टडी करते हैं। And believe me, if you could create that virtual ambience in 5 seconds, आप ये फील करेंगे कि जिस कॉन्फिडेंस से मैं अपने घर की चेयर पर बैठकर अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था, उसी कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम रूम में भी बैठकर अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। And the last but not the least is my favorite one, that is Zeigarnik effect, which is a psychological phenomena where people tend to remember incomplete task better than completed one and it improves the retention। तो actually करना क्या है? एग्जाम करते करते बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ लिखना भूल रहे हो, आपके कोई पॉइंट्स माइंड से स्लिप हो रहे हैं, तो आप वहीं मत रुके रहो, बट जस्ट लीव सम स्पेस एंड स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द साइकोलॉजी सेज आप जब नेक्स्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो वो ओपन लूप जिस क्वेश्चन को आप छोड़कर आए हैं वो आपको पुराने क्वेश्चन के मिस्ड पॉइंट्स को रिकॉल करने में हेल्प करेगा। एंड बिलीव मी, दैट रियली वर्क्स। तो बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल व्हाट यू हैव फॉरगॉटन एट द टाइम ऑफ राइटिंग।
रिमेंबर योर ब्रेन कीप्स चेकिंग ऑन इनकम्प्लीट टास्क। जब किसी क्वेश्चन को छोड़कर आगे चल पड़ोगे तो थोड़ी देर में आपको वो पॉइंट्स याद आ ही जाएंगे। And if you really want to understand the dark reality of Zeigarnik effect in your life, then it leaves a moral for us. अगर किसी चीज़ को भाव देना छोड़ दोगे ना तो वो चीज़ अपने आप तुम्हारे पास लौट के आ जाएगी। बट रुको, ये रूल स्टडीज और मेरे चैनल के साथ एप्लीकेबल नहीं है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट करो कि आज की वीडियो से आपने क्या क्या सीखा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर ड्रीम स्कोर विद मी। आई विल टर्न इट इनटू रियलिटी।